तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2021 में आई मूवी भूत पुलिस को। इसकी रेटिंग्स की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो मूवी एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को टैप करके घंटी के भी बटन को भी दबा दो ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो मूवी के शुरुआत में हमें दो भाई को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है विभूति और चिरंजी। ये दोनों पेशे से तांत्रिक थे और इन्हें एक लड़की में से उसके दादाजी की आत्मा को निकालने के लिए बुलाया गया था। जब ये लोग उस लड़की के पास जाते हैं तो देखते हैं कि ये लड़की एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल बन गई है और वो अचानक चिरंजी के ऊपर हमला कर देता है। इधर विभूति खोजबीन कर रहा था और उसे वहां पर एक गैस सिलेंडर मिलता है। अब सारी बातें सामने आ जाता है। वो लड़की शादी करना नहीं चाहती थी और आगे अपनी पढ़ाई करना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा नाटक किया। विभूति और चिरंजी उस लड़की को कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे लेकिन तुम्हें यह नाटक आगे भी जारी रखना पड़ेगा। फिर ये लोग भूत भगाने का यज्ञ शुरू करते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि उस लड़की की दादाजी चाहते हैं कि इस लड़की की आगे भी पढ़ाई हो और ये पढ़ाई करके घर का नाम रोशन करे। लड़की के घर वाले भी ये सब इंसिडेंट से डरे हुए थे तो वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे और वो ही डिसीजन लेते हैं कि लड़की की आगे पढ़ाई होगी फिर उसकी शादी होगी। विभूति का यही काम था कि वो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे छीनता था और वो भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। लेकिन दूसरी तरफ चिरंजी को लगता था कि दुनिया में भूत होते हैं और उसके पिता की दी हुई किताब वो हर टाइम पढ़ता रहता था। उसके पिताजी एक बहुत बड़े तांत्रिक थे और उनके मरने के बाद ये दोनों भाई तांत्रिक बन गए और भूत भगाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन इन दोनों का पाला कभी असली भूत से नहीं पड़ा था। फिर हम माया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि उल्टन बाबा से मिलने के लिए तांत्रिक कॉलोनी आई हुई थी और साथ ही साथ इंस्पेक्टर छेदीलाल भी वहाँ पर उल्टन बाबा की तलाश में आया हुआ था। इधर चिरंजी विभूति को कहता है कि उसके पिताजी का दिए गए किताब का राज उसे पता चल चुका है, तो इस बात पर विभूति उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि चिरंजी का एक कंधा अपने आप अचानक हिलने लगता है। वो सोचता था कि उसके पास जब भी भटकती हुई आत्मा होती है तो उसका कंधा हिलने लगता है। तब विभूति उसे समझाता है कि जवानी के जोश में निकल रहे हार्मोन की वजह से तुम्हारे कंधे हिल रहे हैं। अपनी भाई की बेकार बातें सुनकर चिरंजी वहां से जाने लगता है। तब विभूति इमोशनल ड्रामा करके उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उन दोनों के पिताजी के जाने के बाद विभूति ने ही चिरंजी को पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए उन दोनों भाई के भीतर जितने भी झगड़े हो जाए वो दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं रहते थे। इन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी वहां पर इंस्पेक्टर छेदीलाल चला आता है और इंस्पेक्टर को देखकर ये दोनों भाई एक जगह में जाकर छुप जाते हैं। इंस्पेक्टर छेदीलाल इन्हीं दो भाई की तलाश में आया हुआ था क्योंकि उन दोनों को फ्रॉड साबित करना चाहता था। फिर वो दोनों भाई अपने गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। तभी उनका मुलाकात माया से होती है। तब माया को पता चलता है कि उल्टन बाबा और नहीं रहे तो उन दोनों का बेटा भूत भगाने की काम करते हैं। क्योंकि माया को उन दोनों से काम था तो वो उनके गाड़ी में अपने गांव की तरफ चल देती है। अब माया अपने बारे में बताती है कि उसकी धर्मशाला पे एक बहुत बड़ी चाय की खेती है और साथ ही साथ वहाँ पर एक फैक्ट्री भी है, लेकिन वहाँ के वर्कर शाम होने पर वहाँ पे काम करने के लिए नहीं रहते क्योंकि गांव वाले मानते थे कि वहाँ पर किचकंडी नाम की एक चुड़ैल रहती है जो कि लोगों को अकेला देखकर उन्हें अपने बस में करके उन्हें मार डालती है। पहले तो माया को ये सारी चीजें बकवास लग रही थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसे भी लगने लगा कि उस गाँव पर किचकंडी नाम के चुड़ैल का वास है। अब चिरंजी बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उन्हें असली भूत भगाने का मौका मिल रहा था, लेकिन विभूति को लगता है कि कोई भूत बनकर सबको डराने का नाटक कर रहा है। अब दोनों भाई भूत भगाने पर मिल रही पेमेंट की डील करके माया के घर में चले आते हैं। तब वहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि हॉर्स राइडिंग कर रही थी। उसका नाम था कनिका और वो माया की बहन थी। और फिर हम उन दोनों बहन के केयर टेकर को देखते हैं। कनिका को लगता था कि ये दोनों तांत्रिक नहीं बल्कि पाखंडी हैं। फिर माया उन दोनों भाई को गांव वालों से मिलवाने के लिए ले जाती है ताकि गांव वालों को संतुष्टि मिल सके कि किचकंडी को भगाने के लिए कोई गांव पे आ गया है। विभूति को भूत भगाना आए ना आए लेकिन उसे बातें बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता था। वो सबके सामने किचकंडी को ललकारता है और सबको भरोसा दिला देता है कि वो कुछ ही दिन के भीतर अपने भाई के साथ मिलकर किचकंडी को वहां से भगा देगा। जब रात होती है तो एक आदमी हल्का होने के लिए बाहर जाने लगता है। तब उसकी बीवी उसे रोकती है और कहती है कि अभी बाहर जाना खतरों से खाली नहीं है, लेकिन उसे बहुत जोरों से लग रही थी तो अपनी बीवी को लेकर संडास की तरफ जाने लगता है। फिर उसकी बीवी टॉयलेट करके बाहर रहती है और उसका आदमी भीतर जाकर वहाँ पे छुपाया हुआ दारू निकालकर पीने लगता है। इधर उसकी बीवी डर के मारे थरथरा रही थी। अचानक उसकी बीवी को एक आवाज सुनाई देता है तो देखती है कि कोई औरत सफेद साड़ी पहने लाल लाल आंखें करके उसकी तरफ देख रही है। ये सब देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलता। तब वो अपने पति को बुलाने के लिए गेट को खटखटाने लगती है। तब उसके पति को लगता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है। अब दोनों पति पत्नी जी जान लगाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन सारे गांव वालों एक जगह पर इकट्ठा होकर इन दोनों भाई के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये दोनों कुछ भी काम के नहीं हैं क्योंकि कल फिर से किचकंडी गांव में दिखी थी। तो फिर से विभूति गांव वालों को कन्विंस करता है और ये भरोसा दिलाता है कि वो कुछ ही दिन के भीतर किचकंडी को गांव से भगा देगा और उस सभी गांव वालों से गो किचकंडी गो का नारा लगवाता है।
अब चिरौंजी गांव वालों को उस किचकंडी चुड़ैल के बारे में पूछने जाता है। तब सभी लोग अपने अलग अलग कहानियां बताते हैं। फिर एक दिन विभूति अपने बस के पास खड़ा होता है, तभी वहां पर एक छोटी सी लड़की चली आती है। वो लड़की इशारों से बताती है कि उसका नाम तितली है। वो लड़की अपने मुंह से बात नहीं कर रही थी और एकदम चुप थी, और वो अचानक वहां से गायब भी हो जाती है। इधर माया चिरौंजी को बताती है कि जब वो छोटी थी तब उस गाँव के ऊपर किचकंडी ने हमला किया था, और तभी उल्टन बाबा को बुलाया गया था, जिन्होंने अपनी जादुई शक्ति की मदद से उस किचकंडी को काबू में कर लिया था। और उस वक्त संतू जी भी वहां पर मौजूद थे। तो तुम एक काम करो कि तुम संतू जी से जाकर मिल लो और उनसे किचकंडी के बारे में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब विभूति और चिरौंजी संतू जी से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें किचकंडी के बारे में पूछते हैं। तब संतू बताता है कि 30 साल पहले किचकंडी ने उसकी बीवी को बस कर लिया था। तब उल्टन बाबा को गाँव में बुलाया गया और उन्होंने अपनी तांत्रिक शक्ति के जरिए उस किचकंडी को बस में कर लिया और उसे एक मटके में बंद कर दिया। भले ही उन्होंने किचकंडी को पकड़ लिया हो, लेकिन संतू की बीवी की जान चली गई। संतू से सारी कहानी सुनने के बाद चिरौंजी और विभूति उस मटके को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। फिर चिरौंजी को उधर एक मटका मिलता है। अब दोनों भाई सोच में पड़ जाते हैं कि अगर मटका को खोला नहीं गया तो दूसरा किचकंडी इस जंगल में कहां से आया। विभूति चिरौंजी के हाथ से उस मटके को छीन लेता है और कहता है कि चलो इसे फोड़ कर देखें कि इसमें असली किचकंडी है या नहीं। ये कहकर वो मटके को उधर तोड़ देता है तो वहाँ पे सिर्फ एक हड्डी ही निकलती है। विभूति उस हड्डी को जंगल में फेंक देता है और कहता है कि हमारे पिताजी हमारी तरह एक भंड थे। तब फिर से चिरौंजी का कंधा कांपने लगता है तो विभूति इसका भी मजाक उड़ाता है। फिर कुछ ही देर बाद माया का कुत्ता उस हड्डी को लेकर उसके पास आता है और बेड के नीचे जाकर उसे चबाने लगता है। तब माया को फील होता है कि उसका बेड ऊपर उड़ रहा है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके साथ हुई सारी बातें चिरौंजी और विभूति को जाकर बताती है। चिरौंजी और विभूति उसके कमरे में जाकर छानबीन करते हैं और वहाँ पर कुछ पवित्र जल छिड़कर मंत्र पढ़ते हैं। विभूति के सर के ऊपर एक अजीब सा क्रिएचर होता है, लेकिन वो लोग उसे ध्यान नहीं देते क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे से झगड़ रहे थे। चिरौंजी माया से कहता है कि कल वो एक यज्ञ करेगा जिसकी मदद से उसे किचकंडी को हराने में सफलता मिलेगी। विभूति चिरौंजी के इस डिसीजन से गुस्सा था क्योंकि वहाँ पे कोई भी असली किचकंडी नहीं थी। तो अगर यज्ञ करेंगे तो कहाँ से किचकंडी प्रकट होगी और वो लोग फंस जाएंगे, उन्हें 1 करोड़ रुपया तक नहीं मिलेगा। लेकिन चिरौंजी को अपने पिताजी और उनके पुस्तक पर बहुत भरोसा था। वो अपने भाई से झगड़कर विभूति अपने घर में जा रहा होता है, तभी वो एक आदमी को साड़ी पहने हुए माया के छत के ऊपर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लेता है। अब हमें पता चलता है कि ये कोई किचकंडी नहीं, ये तो घर का केयरटेकर था जो कि कनिका मैडम के कहने पर ये सब काम कर रहा था। फिर कनिका बताती है कि वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती, वो लंदन शिफ्ट होना चाहती है अपने बहन के साथ, लेकिन माया यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। अब कनिका ने घर के केयरटेकर को किचकंडी बनाकर सभी लोगों को डराया ताकि सभी लोग यहाँ से चले जाएं। इधर विभूति को तो किसी का भी परवाह नहीं था, वो तो सिर्फ पैसे के ही पीछे पड़ा था। तब वो कनिका को कहता है कि वो उसकी मदद करेगा सभी लोगों को गाँव से भगाने के लिए, लेकिन इसके बदले उसे कुछ पैसे चाहिए। देखते हैं कि माया अपने बेड में आराम से सो रही थी, तभी उसके बेड में कुछ हलचल होता है और जब वो ऊपर देखती है तो उसे वहाँ पर किचकंडी की आत्मा दिखती है। क्योंकि विभूति ने उस मटके को फोड़ दिया था, तभी वहाँ पर असली किचकंडी की आत्मा वहाँ पर चली आती है और माया को अपने बस में कर लेती है। अब चिरौंजी किचकंडी को भगाने का यज्ञ शुरू करता है। तब सारे गाँव वाले आकर उस यज्ञ को देखने लगते हैं। तब विभूति यज्ञ शुरू होने से पहले चिरौंजी को कुछ दही पिलाता है और उसमें उसने स्लीपिंग टेबलेट्स मिला रखे थे। तब चिरौंजी को चक्कर आने लगता है, फिर भी वो यज्ञ को कंटिन्यू रखता है। तभी वहां पर कनिका ब्लूटूथ स्पीकर के जरिए किचकंडी का आवाज निकालकर गांव वालों को डराती है। फिर वो अपने नौकर को किचकंडी बनाकर पेड़ से लटकाकर झुलवाती है। यह सब देखकर गांव वालों को तो फटके हाथ में आ जाती है। तभी अचानक चिरौंजी पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। तो विभूति गाँव वालों को कहता है कि उसके भाई को किचकंडी ने मार डाला है और तुम्हारे सभी के लिए सही होगा कि तुम गाँव छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारा हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। अब विभूति की बातें सुनकर सारे गाँव वाले वहाँ से भाग खड़े होते हैं और इसी तरह कनिका का प्लान भी सक्सेस हो जाता है। लेकिन इधर असली किचकंडी ने माया को पूरी तरीके से अपने बस में कर लिया था। अब विभूति अपने पैसे मांगने के लिए कनिका के पास जाता है। तब कनिका बताती है कि उसके पास तो पूरे पैसे थे ही नहीं। कनिका उसे ये भी धमकी देती है कि अगर उसने कुछ चालाकी करने की कोशिश की तो ये सारी बातें वो चिरौंजी को बता देगी। लेकिन वहाँ पर चिरौंजी पहले से ही मौजूद था और इन लोगों की बातें वो सुन लेता है। इससे पहले कि कुछ हो पाता तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर छेदीलाल आकर उन दोनों भाई को पकड़ लेता है और उनका एनकाउंटर करने के लिए उन्हें जंगल की तरफ ले जाता है। छेदीलाल बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके ऊपर कोई आत्मा का साया था। तब उल्टन बाबा ने उसे एक बकरी से शादी करवाया था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अब इसी चीज का बदला लेने के लिए उन दोनों भाई को उसने गिरफ्तार कर रखा था ताकि वो उनका एनकाउंटर कर सके। लेकिन तभी विभूति उसका ध्यान भटका देता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकराती है। अब दोनों भाई वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं। दोनों भाई अलग होकर अपने अपने रास्ते चल देते हैं।
तब जंगल से गुजरते वक्त विभूति को वहाँ पर तितली दिखती है, तो उसे अपने कंधे में बिठाकर उसके घर की तरफ चल देता है। लेकिन फिर से वहाँ पर इंस्पेक्टर छेदीलाल चला आता है। तब विभूति उसे गोली मारने के लिए मना करता है और कहता है कि उसके कंधे के ऊपर एक छोटी बच्ची बैठी हुई है, लेकिन छेदीलाल को तो कोई बच्ची दिख ही नहीं रही थी। तब विभूति को भी एहसास होता है कि उसके पीठ के ऊपर सच में कोई बच्ची बैठी ही नहीं थी। अब वो अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि वो सच में भूतों को देख सकता है और यही वजह है कि उसके भाई का हाथ भी हिलता रहता है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि इन्हें फैक्ट्री में से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये लोगों को समझने में देरी नहीं लगती कि किचकंडी ने किसी को अपने बस में कर लिया है। जब वो दोनों फैक्ट्री के भीतर जाते हैं तो देखते हैं कि कनिका पहले से ही वहां पर छुपी हुई थी और इन लोगों का पीछा करके इंस्पेक्टर छेदीलाल भी वहां पर चला आता है। फिर हम माया को देखते हैं जिसको कि किचकंडी ने पूरी तरीके से अपने बस में कर रखा था। अब किचकंडी अपने जादुई शक्ति की मदद से इंस्पेक्टर छेदीलाल को जमीन के ऊपर से ले जाती है। तब इंस्पेक्टर छेदीलाल बकरी की तरह मीमी में करने लगते हैं। तब किचकंडी उन्हें छोड़कर नीचे उतार देती है। अब इंस्पेक्टर छेदीलाल को समझ में आ जाता है कि उल्टन बाबा ने उसे बकरी के साथ क्यों शादी करवाया था। फिर किचकंडी कनिका और विभूति के ऊपर हमला करती है। तब चिरंजी अपने पिता के पुस्तक में लिखी गई कुछ विधि के अनुसार कुछ मंत्र पढ़ता है। तब किचकंडी की आत्मा माया को शरीर को छोड़कर चली जाती है। तब माया नीचे बेहोश होकर गिर पड़ती है। सब सोच रहे थे कि किचकंडी वहां से चली गई है। तब चिरंजी बताता है कि उसने कुछ ऐसे मंत्र पढ़े हैं जिसकी वजह से उस किचकंडी की आत्मा उसके भीतर चली आई है, लेकिन वो एक तांत्रिक है, इसी वजह से वो उसे आसान से कंट्रोल कर सकता है। तब अचानक विभूति के पेट में कुछ होने लगता है और वो खून की उल्टियां करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि किचकंडी ने उसे भी अपने वश में कर लिया है। यह सब इसीलिए हुआ था क्योंकि चिरंजी ने तो कुछ गलत ही मंत्र पढ़ लिए थे। अब विभूति के भीतर छुपी हुई शैतानी किचकंडी चिरंजी के ऊपर हमला कर देती है। तभी माया तितली के नाम लेती है तो किचकंडी ये सुनकर थोड़ी सी शांत हो जाती है। माया बताती है कि जब किचकंडी ने उसको अपने वश में किया था तब उसे कुछ अपने दिमाग के विजुअल्स दिख रहे थे। तब चिरंजी अपनी तांत्रिक विद्या से किचकंडी के दिमाग को पढ़ने लगता है। तब उसे पता चलता है कि किचकंडी जो कि पहले एक सुंदर औरत हुआ करती थी और अंग्रेजों के जमाने में उनके नौकरानी हुई करती थी, लेकिन अंग्रेज उसे हमेशा परेशान करते रहते थे और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन इस चीज से गुस्सा होकर वो औरत एक अंग्रेज को जख्मी कर अपनी बेटी तितली को लेकर जंगल की तरफ चली जाती है और अपनी बेटी को जंगल में एक जगह पर छुपा देती है। लेकिन तभी उसे अंग्रेज लोग पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर केरोसिन डालकर उसे जाल देते हैं। तभी उसकी आत्मा वहां पर किचकंडी बनकर रह जाती है। ये सब जानने के बाद वहां मौजूद सारे लोगों के आंखों में से पानी निकल आता है। हालांकि उसने माया को और विभूति को अपने वश में किया था, लेकिन वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी। फिर विभूति सभी लोगों को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने तितली को आखिरी बार देखा था। फिर विभूति के भीतर छुपी हुई उस बच्ची की माँ की आत्मा अपने बेटी की आत्मा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो विभूति की शरीर को त्याग देती है और दोनों माँ बेटी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि अंग्रेजों ने उस मासूम बच्ची को भी मार डाला था, इसलिए उसकी आत्मा जंगल पे इधर उधर भटक रही थी। फिर इंस्पेक्टर छेदीलाल उन दोनों भाई को कहता है कि आपके पिताजी उल्टन बाबा बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे, उन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। और छेदीलाल कहता है कि मैं तो मामूली पुलिस वाला हूँ, लेकिन आप तो भूत पकड़ने वाले भूत पुलिस हो। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।